फिर दोस्तों, क्या हाल है? तो ये समराइज्ड वीडियो है पार्ट टू की। जो चैप्टर वन का पार्ट टू है उसकी समराइज्ड वीडियो है। इसमें हमने स्टार्ट किया था, इसमें हमने स्टार्ट किससे किया था? इसमें कि हमने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन से। तो एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग मतलब क्या क्या उसके रोल्स हैं, क्या क्या मतलब एक इन्फॉर्मेशन कैसी होनी चाहिए, हमने इसमें सबसे पहले तो ये पढ़ा था। तो इसमें जो सबसे पहले हमने यही पढ़ा था, इसमें क्या है अब कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अकाउंटिंग का क्या फंक्शन है। फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। ये जो टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फंक्शन है, तो ये इन्फॉर्मेशन किसको देनी होती है? ये इन्फॉर्मेशन देनी होती है इंटरेस्टेड यूजर्स को, ठीक है, ताकि वो क्या ले सके, डिसीजन ले सके। तो किसको देनी होती है? इंटरेस्टेड यूजर्स को। क्यों देनी होती है? ताकि वो ले सके डिसीजन। ठीक है। तो हमने इसमें जो आपकी बुक की लैंग्वेज इस्तेमाल की थी कि टू बी यूजफुल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड इंश्योर टू। तो अगर एक अकाउंटिंग, अब देखो सारी बात इन्फॉर्मेशन पे, किसी इस इन्फॉर्मेशन से किसी ने डिसीजन लेना है, तो ये इन्फॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? यूजफुल होनी चाहिए। तो अगर यूजफुल हो ये इन्फॉर्मेशन, तो इसमें क्या बातें होनी चाहिए? तो इसको क्या क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी कि ये यूजफुल हो जाए? तो हमने इसमें पढ़े थे 6 पॉइंट। तो 6 पॉइंट कैसे पढ़े थे? सबसे इन 6 पॉइंट्स में सबसे पहले आपने लिखना है प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। जो ये कॉमन वर्ड है तो मैंने इसको बाहर लिख दिया ताकि बार बार ना लिखना पड़े नोट्स बनाते हुए। तो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन किस चीज में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है? फॉर मेकिंग, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, पहला पॉइंट था। इसमें हमने एग्जांपल लिया था बैंक का। बैंक में क्या एग्जांपल लिया था हमने कि सपोज अगर बैंक ने किसी बिजनेस को लोन देना है तो वो क्या देखेगा? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो वो इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन हो जिससे वो एक बैंक एक इकोनॉमिक डिसीजन ले सके। जैसे प्रॉफिट उसमें बताया हो कि लॉस उसमें बताया हो कि प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस कितना हुआ, तो उसमें सारी चीजें बताई हुई हो। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हो गया। दूसरी चीज आ गई यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग। ठीक है। यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग, क्या प्रिडिक्ट इवेल्युएट करना है? अमाउंट, टाइम, अनसर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लो। सपोज अब बैंक ने लोन देना है तो उसको उस इन्फॉर्मेशन से ये पता लग जाना चाहिए कि अगर वो लोन देगा तो लोन क्या वापस आएगा कि नहीं। मतलब अमाउंट, टाइमिंग, अनसर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लो। फिलहाल के लिए इतना बताया था मैंने आपको कि क्या मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि बंदा कंगाल हो जाएगा, उसके पास लोन के टाइम पे जब लोन वापस करना होगा उसके पास वो पैसे उस टाइम पे होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि उसके पास कैश ही नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आया था हमने फॉर जजिंग द मैनेजमेंट। ये क्या लिखा है मैंने? जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटी, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज इफेक्टिवली इन मीटिंग गोल्स। कि जो जैसे बैंक ने अब लोन दिया तो उसको मतलब पहले की फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन से ये पता लग जाए कि जो मैनेजमेंट है अगर वो रिसोर्सेज है, मान लो वो पैसे हैं, वो अच्छे से अपने पैसों को अच्छे से यूज करती है बिजनेस में। ठीक है। तो ये था आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या था? कि प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विच इज फैक्चुअल एंड इंटरप्रिटेटिव एंड डिस्क्लोज ऑल मटेरियल आइटम्स। वो सारे मटेरियल आइटम्स को क्या कर दे? डिस्क्लोज कर दे। ठीक है। मटेरियल आइटम्स मतलब इंपॉर्टेंट आइटम्स, तो सारी इंपॉर्टेंट आइटम्स उसमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए, क्योंकि किसी ने डिसीजन लेना है तो इंपॉर्टेंट आइटम सारी होनी चाहिए। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था? फिफ्थ पॉइंट में हमने पढ़ा था एक्टिविटीज अफेक्टिंग सोसाइटी। जो भी एक्टिविटीज पूरी सोसाइटी को इफेक्ट कर रही है ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर पूरी सोसाइटी को कोई बिजनेस इफेक्ट कर रहा है, वो सारी चीजें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में होनी चाहिए। और सिक्स पॉइंट क्या था? सर्व द यूजर्स हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जितने भी आपके यूजर्स है ना, इंटरेस्टेड यूजर्स, वो उनके लिए मेन चीज क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही मेन चीज है, उसी को देख के वो डिसीजन लेंगे। तो ये उनका क्या है? प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो वो क्या होने चाहिए? इस इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो जाने चाहिए वो, इस इन्फॉर्मेशन से, क्योंकि वो उन्होंने डिसीजन लेना है तो वो इस इन्फॉर्मेशन से क्या हो जाने चाहिए? सेटिस्फाई। तो ये पॉइंट्स थे बिल्कुल बुक के पॉइंट्स है आपके ये। ठीक है। तो आपने ऐसे लिखने का पॉइंट आगे, फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन विच इज यूजफुल फॉर प्रिडिक्टिंग एंड इवेल्युएटिंग। ठीक है। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन विच इज फैक्चुअल, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज। इस तरीके से लिखने हैं आपने ये। और 6 पॉइंट ये आ गया आपका। तो एक तो हमने ये पढ़ा था डिटेल वीडियो में। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी 3 ब्रांचेस होती है अकाउंटिंग की। तो हमने इसमें आपकी बुक में बिल्कुल ऊपर ऊपर से बताई हुई है, इनको ज्यादा डिटेल में नहीं गए हम इसमें, लेकिन फिर भी हमने क्या पढ़ा था? 3 अकाउंटिंग, 3 तरीके कौन कौन सी होती है? एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी होती है कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने पढ़ा था कि वही जो आप पढ़ते आ रहे हो, आईएमआरसी कर दिया आपने, आइडेंटिफाई मेजर रिकॉर्ड कम्युनिकेट कर दिया आपने क्या? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को। ठीक है। इसमें क्या बनता है? इसमें एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, और क्या बनता है इसमें? बैलेंस शीट। तो टू मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच कंसिस्ट ऑफ, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें बताया होता है प्रॉफिट अर्न या लॉस इनकर्ड। बैलेंस शीट, फाइनेंशियल पोजीशन बताई होती है बिजनेस की। ठीक है। और ये क्या किस किस को चाहिए होती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन किस किस को चाहिए होती है? क्योंकि ब्रांचेस इसलिए बनाई ना, क्योंकि अलग यूजर्स को अलग इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो किसको चाहिए होती है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन? एक तो मैनेजमेंट को चाहिए होती है, और दूसरा किसको चाहिए होती है? इंटरेस्टेड यूजर्स को। इसलिए मैंने लिखा है सर्व द मैनेजमेंट एंड अदर इंटरेस्टेड यूजर्स। ठीक है। उसके बाद आ गया कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें बोला हमने द प्रोसेस ऑफ
अकाउंटिंग एंड कंट्रोलिंग द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को अगर हम अकाउंट करते हैं और कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें हमने पर्पस से समझेंगे, इसका पर्पस क्या था, एनालाइज एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर कोई भी कंपनी मतलब अपना कोई भी प्रोडक्ट बना रही है तो उसको कॉस्ट देखनी पड़ेगी उसकी कि कितनी कॉस्ट उसकी आई है, तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग को यूज करते हैं हम। ठीक है, तो पूरा एक्सपेंडिचर एनालाइज करेगी वो। दूसरी चीज आ गई पर्पस में, फिक्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर मान लो सपोज कि मैंने बोला कि आपने कॉस्ट एनालाइज कर ली, तो जब आपको पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट हमारा इतने का बन रहा है तभी आप प्राइस फिक्स कर पाओगे ना। अब ऑब्वियसली बिजनेस अगर प्रॉफिट के लिए है तो उससे ऊपर ही बेचेगा वो, तो इसलिए कॉस्ट अकाउंटिंग हेल्प करती है किसी प्रोडक्ट को के प्राइस को फिक्स करने के लिए। और कंट्रोलिंग द कॉस्ट, जब आपको पता लगेगा कि आपका प्रोडक्ट इतने का बन रहा है तो आपको मतलब आप तभी कंट्रोल कर पाएंगे अपनी कॉस्ट को। वो आपको पूरा पता लग जाएगा कि अगर सपोज अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, आपने उसकी कॉस्ट वगैरह कैलकुलेट की कि सारी कितने का बन रहा है वो, अगर मान लो 10 रुपए का बन रहा है और अगले साल एकदम से 20 का बनने लग जाए तो आपको पता लग जाएगा ना कि आपने इस बार ज्यादा खर्चा कर दिया है। तो इसलिए आप उससे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की मदद से। फिर आगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या थी? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मतलब था द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू हेल्प द मैनेजमेंट। तो यही जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ना और फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, ये किसको बताएंगे जाके अपनी बातें? मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों को। मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले क्या करेंगे, इन दोनों को क्या किस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन करें, द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू हेल्प मैनेजमेंट। तो इससे क्या हो जाएगी, मैनेजमेंट की हेल्प हो जाएगी। इन दोनों चीजों से क्या हो जाएगी, मैनेजमेंट की हेल्प हो जाएगी। किस चीज के लिए हेल्प हो जाएगी? एक तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में आसानी होगी, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग द बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, तो जब जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो मैनेजमेंट को पता होना चाहिए, तभी मैनेजमेंट डिसीजन ले पाएगी कि अगर मान लो प्रॉफिट हुआ तब तो ठीक है, अगर लॉस हुआ तो हमने क्या गलतियां की, तो मैनेजमेंट ये देखेगी कि उन्होंने क्या गलतियां की। ठीक है, और कॉस्ट अकाउंटिंग से भी उन्होंने मान लो प्राइस फिक्स करना है या कितना उनका मार्जिन है, ये सारी चीजें मैनेजमेंट अकाउंटिंग वालों को चाहिए होती हैं। और उनके पास कितने पैसे हैं ये कैसे पता लगेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। तो कैसे कैसे मैनेज करना है बिजनेस को। तो ठीक है, तो इसका पर्पस क्या होता है, असिस्ट द मैनेजमेंट फॉर टेकिंग डिसीजंस फॉर द बिजनेस। तो बिजनेस के डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनी हुई है। ठीक है, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले को क्या लेने होते हैं, कुछ डिसीजंस लेने होते हैं। तो वो डिसीजंस कैसे लेंगे, जब उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर वे में होगी। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रेजेंटेशन इस तरीके से होनी चाहिए ताकि उससे मैनेजमेंट को डिसीजन ले पाए। जैसे कोई खर्चा करना है अपने बिजनेस के लिए या पूरे साल का, जैसे हम घर का बजट बनाते हैं वैसे उनको अपने बिजनेस के लिए पूरे साल का बजट बनाना है। तो उस तरीके से मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजर्स को अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम रखा हुआ है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सिंपल सी बात है। तो बस यही था इस ये वीडियो में। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मेरे को मतलब कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको जो भी प्रॉब्लम होगी। बाकी मैंने मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर भी आप मेल कर सकते हैं मेरे को। और ये जो नोट्स हैं ये मैंने डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दिया है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।